बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा में एक हवेली नुमा पुराना घर था। ईंट से बना, चारों ओर तुलसी के पौधे और बीच में एक बड़ा आंगन। इस घर की मालकिन थी शकुंतला देवी। उम्र 55, स्वभाव तेज आवाज, तड़क मिजाज, जैसे कोई डंडा लिए चलती हो। शकुंतला देवी के बेटे राजीव की शादी होने जा रही थी और बहू आ रही थी सुनीता। एक सीधी सादी पढ़ी लिखी बहू, लेकिन चुप रहने वाली लड़की। सुनीता ने पहली सुबह 4 बजे उठकर आंगन में झाड़ू लगाया, तुलसी को जल चढ़ाया और बिना कुछ कहे किचन में जुट गई। शकुंतला देवी दरवाजे पर खड़ी थी। इतना झाड़ू पोंछा करेगी तो क्या हम सब नंगे पांव चलें? कुछ छोड़ भी दिया करो, बहू हो, नौकर नहीं। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर बोली, माँ जी, मैं तो अभी नहीं हूँ, सीख रही हूँ। शकुंतला ने ताना मारा, सीख तो सब बहुएं आती है, लेकिन आजकल की लड़कियां सीखती कम है और दिखाती ज़्यादा है। हर दिन एक नई वजह होती थी शकुंतला देवी के गुस्से की। दाल में नमक कम क्यों है? तू अपनी माँ से सीख कर नहीं आई क्या? कपड़े धोने में इतना टाइम क्यों लग गया? राजीव बीच में आता तो शकुंतला फटकार देती, तू अपनी बीबी की गोद में बैठा रहे। ये घर मैंने बनाया है और चलाने की अकल भी मुझी में ही है। सुनीता सब सहती रही, हर ताना उसके भीतर गहरे गस्ता, पर बाहर सिर्फ मुस्कान रखती। गांव की बाकी महिलाएं कहती, बहू तो बहुत ही सीधी है, पर सासू माँ आग उगलती है। शकुंतला तो पहले भी तेज थी, लेकिन बहू को देखकर तो और भी भड़की हुई लगती थी। शकुंतला सब सुनती, लेकिन कहती, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मैं अपनी बहू को ऐसे ही ढालूंगी। एक दिन शकुंतला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार, सांस फूलना और हाथ पैर कांपना। राजीव काम पर गया हुआ था। सुनीता अकेली थी। उसने शकुंतला देवी को अपने हाथों से पंखा झेलते हुए नींबू पानी पिलाया, माथे पर पट्टी रखी और उसके पैर दबाने लगी। रात भर 1 मिनट भी नहीं सोई। सुबह जब राजीव आया तो देखा सुनीता की आंखें लाल थी नींद न होने से, और शकुंतला देवी थोड़ा ठीक लग रही थी। शकुंतला ने एक टक सुनीता को देखा, पहली बार बिना कुछ कहे, बस चुपचाप। अगले दिन शकुंतला देवी ने धीरे से कहा, बहू, दवा का टाइम है क्या? सुनीता मुस्कुरा कर बोली, हाँ माँ जी, अभी देती हूँ। और बहू, तुझसे कुछ कहना था। कहिए माँ जी। तू मुझे माफ़ कर दे, मैं शायद ज़्यादा ही बोल देती हूँ। सुनीता के हाथ कांपने लगे। नहीं मामी जी, आप माँ हैं और माँ कभी गलत नहीं होती। शकुंतला देवी की आंखें भर आई। माँ तभी सही होती है जब वो खुद बदलना सीखे। तू तो मेरी बहू नहीं, मेरी बिटिया है। अब गांव में लोग कहते हैं शकुंतला बदल गई। अब बहू को मंदिर भी साथ ले जाती। सुनने में आया है कि उन्होंने बहू के अपने जेवर भी दे दिए। शाम को आंगन में तुलसी के पास बैठकर शकुंतला देवी बोलती, बहू, रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, अपनापन से निभते हैं। मैं समझ नहीं पाई, पर तुमने बिना बोले मुझे सिखा दिया। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा,
मैंने कुछ नहीं किया माँ जी। आपने ही खुद को बदल दिया है और वो सबसे बड़ी बात थी। सुबह का वक्त था। गांव का छोटा सा शिव मंदिर। शकुंतला देवी और सुनीता पूजा के बाद बाहर सीढ़ियों पर बैठी। अचानक शकुंतला देवी की आंखें सामने कहीं खो गई और बहुत देर तक चुप। फिर बोली, सुनीता, कभी जानना चाहोगी कि मैं पहले इतनी कड़वी क्यों थी? सुनीता चौंकी और बोली, माँ जी, आप जो भी थी वो अब नहीं है। आप बदल चुकी हैं। शकुंतला ने पहली बार अपना अतीत खोलना शुरू किया। तेरे ससुर जी मुझसे ब्याह कर लाए थे, तब मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। वो पढ़े लिखे थे, मैं नहीं। हर वक्त ताना देते, गवाह, ना समझ, बोझ। घर में सास ससुर भी आग उगलते। मुझे कभी बेटी नहीं माना, बस काम वाली बना दिया। जब मैंने बेटे को जन्म दिया, राजीव को, तब पहली बार लगा कि यह मेरा अपना है। लेकिन डर लगता था कहीं यह भी मुझसे दूर ना हो जाए। इसीलिए मैं उसे लेकर बहुत सख्त हो गई। और जब तू आई तो डर था कि कहीं यह भी मेरी तरह बन जाएगी। सुनीता चुपचाप बैठी सुन रही थी। धीरे से बोली, माँ जी, आपने जो सहा, अगर मैं होती तो शायद टूट जाती। शकुंतला हंसी, लेकिन वो हंसी भी दर्द से भरी थी। मैं भी टूट गई थी बहू, लेकिन फिर अपने टूटे टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर पत्थर बन गई। और वो पत्थर तुम्हारे सामने थी। पर अब फिर तुमने मुझे मिट्टी बना दिया है, जिस मिट्टी से प्यार उग सकता है। गांव में चुनाव आ रहे थे। पंचायत के लिए नामकरण शुरू हो गया था। गांव की पुरानी पक्की दादी गुट की नेता धनवती शकुंतला से मिलने आई। शकुंतला, पंचायत चुनाव लड़ ले, तू तो पहले जैसी आग है। शकुंतला ने मुस्कुरा के कहा, धनवती, अब मेरी आग बुझ गई है। अब घर का दीपक बनना है, मसाल नहीं। धनवती फुसफुसाई, बहू ने तेरी रीढ़ तोड़ दी क्या? शकुंतला चुप रही, पर आंखों में कुछ जलने सा महसूस हुआ। शाम को शकुंतला देवी अकेली बैठी। भीतर कुछ टकरा गया था। पुराना तेज रूप बनाम नया दयालु रूप राजनीति में वापस जाने का मन किया। गांव में फिर से हुकूमत करने का। पर तभी सुनीता आई, हाथ में गरम दूध और साथ में एक चिट्ठी। माँ जी, आज स्कूल में बच्चों को घर की देवी पर निबंध लिखना था। ये देखिए, आपके नातिन की कॉफी। शकुंतला ने पढ़ा, मेरी दादी सबसे महान है। वो पहले गुस्सा करती थी, पर अब बहुत प्यार देती है। वो मुझे कहानियाँ सुनाती है, मेरे बाल बनाती है और मेरी मामी से कभी नहीं लड़ती। मेरी दादी ही मेरी देवी है। शकुंतला की आंखें भर आई। रात को जब सब सो गए तो शकुंतला देवी ने सुनीता से कहा, बहू, तूने मुझे जीना सिखाया है। अब मैं लड़ना नहीं चाहती, सिर्फ निभाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ मंदिर में प्रवचन सुने, बच्चों को पढ़ाए और मेरे साथ बैठकर तुलसी को जल दे। सुनीता मुस्कुराकर बोली, अब आप माँ हैं। माँ जी, जो कहोगी वो ही करूँगी, पर आप जैसा बनूंगी नहीं, क्योंकि एक आप ही थी जो खुद को बदल पाई। जहाँ माँ बेटी का सा रिश्ता अचानक एक ननंद की साजिश से कांप उठा। शकुंतला देवी की बेटी
आरती गर्भवती थी, पति विदेश में नौकरी करता था और उसकी डिलीवरी का टाइम पास में ही था। शकुंतला ने खुद ही कहा, आरती मायके आजा, सुनीता सब संभाल लेगी, बहू है हमारे पर बेटी जैसी है। आरती अपने भारी शरीर और बड़े अहंकार के साथ घर आ गई। पहले ही दिन आरती ने देखा कि माँ अब बहू को बहू नहीं बिटिया कहती है। सुनीता ने ऐसा क्या किया जो माँ इसके आगे पीछे रहती है? आरती के मन में चुभन होने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर बहू को ताने मारने लगी। तू दूध इतना उबालती क्यों है? माँ को गैस की बचत करनी सिखा दे। माँ अब हर बात में तेरा नाम क्यों लेती है? क्या कोई जादू कर रखा है? सुनीता चुप रही। शकुंतला देवी को महसूस होने लगा कि आरती सुनीता से जल रही है। राजीव ने भी कहा, माँ दीदी बहू से ठीक से बात नहीं करती। शकुंतला बोली, बेटी है, थोड़ी ज़्यादा बोल गई होगी। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर वक्त के साथ हालात बिगड़ते गए। एक रात आरती ने माँ से कहा, माँ सुनीता आपको अपने हाथ से दवा देती है, खाने में कुछ मिलाया हो तो? आजकल की बहुएं कुछ भी कर सकती हैं। शकुंतला सन्न रह गई। आरती ने चालाकी से सुनीता के पुराने बक्से में एक चिट्ठी निकाली जिसमें सुनीता ने शादी से पहले किसी दोस्त को लिखा था, इस घर में डर लगता है, सास बहुत तेज है पर बदल जाऊंगी। एक दिन आरती चिल्लाई, देखो माँ, ये तो पहले से ही प्लानिंग कर रही थी आपको बदलने की। शकुंतला की आंखें नम हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह शकुंतला देवी ने चाय सुनीता के हाथ से नहीं ली, कुछ नहीं कहा, बस नज़र फेर ली। रसोई में ताना दिया, बहू दूध ज़्यादा मत गिराया कर, अब हर चीज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सुनीता समझ गई, आरती ने ही कुछ जहर घोला है। उसने कुछ नहीं कहा, बस तुलसी जी के पास जाकर आंखें मूंद कर खड़ी रही। एक दिन सुनीता घर में नहीं थी। आरती मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। लाउड स्पीकर कर पर, हाँ दीदी, मैंने मम्मी को चिट्ठी दिखा दी। अब तो वो सुनीता से बात भी नहीं कर रही है, उसे नीचे दिखाना ही था। मम्मी तो बस उसी की हो गई थी। ये बातें राजीव ने सुन ली। वो गुस्से से विफल पड़ा। दीदी आपको बहन समझा था, दुश्मन नहीं। आपने माँ बेटे के रिश्ते को भी जहर दे दिया। शाम को शकुंतला देवी को पूरा सच बताया गया। शकुंतला देवी का दिल टूट गया। मैंने अपनी बहू पर शक किया जो कभी एक पल भी मेरी सेवा से पीछे नहीं हटी। रात को सुनीता के पास आई, हाथ में हाथ जोड़कर बोली, माफ़ कर दे बिटिया, मैं फिर से वही बन गई थी जो तूने बदल दिया था। मैं फिर से हार गई और तू फिर से जीत गई प्यार से। सुनीता ने आंसू पोंछे और माँ को गले से लगा लिया। आरती को जब सच का सामना हुआ, उसने माँ से भी और भाभी से भी माफ़ी मांगी। फिर उसने खुद कहा, मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। जिस घर में मैंने जहर घोला है वहाँ सुख नहीं मिलेगा। वो मायके से चली गई। जब सास बहू नहीं
बल्कि माँ बन जाए तो एक घर नहीं, एक पीढ़ी बदल जाती है। आरती के जाने के बाद घर में फिर से शांत था, लेकिन इस बार वह शांति गहराई से आई थी। शकुंतला देवी ने सबके सामने घोषणा की, अब मैं केवल इस घर की बुजुर्ग नहीं, गांव की बेटियों को माँ बनूंगी। उन्होंने पंचायत में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि एक महिला सख्त शक्तिकरण केंद्र शुरू किया, जिसका नाम रखा सुनीता सखी समूह है। जहां औरतें सिलाई सीखने लगी, पढ़ाई करने लगी और सबसे बड़ी बात, अपने हक की बात करना सीखने लगी। सुनीता जो कभी खुद डरती थी, अब उन लड़कियों को पढ़ाती थी जो कभी स्कूल नहीं जा पाई। किसी लड़की की शादी रुकवानी हो, किसी की पढ़ाई फिर शुरू करनी हो, सुनीता और शकुंतला देवी एक टीम बन गई थी। गांव की एक महिला बोली, ये दोनों सास बहू नहीं, लक्ष्मी शारदा की जोड़ी है। राजीव पहले बस नौकरी करता था, अब वो माँ और पत्नी को देखकर बदल गया। वो पुरुषों की एक मीटिंग में बोला, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़े तो हमें अपनी पत्नियों को भी आगे लाना होगा। माँ से सीखा है और पत्नी से समझा है। लोग ताली बजाने लगे। गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन शाम को तुलसी के पास बैठकर शकुंतला देवी ने सुनीता से कहा, बिटिया, मुझे तुझ में मेरी माँ दिखती है, जो कभी नहीं मिली। तूने मुझे बदलने का मौका दिया है। मैं अब चैन से मर भी जाऊं तो अफसोस नहीं। सुनीता ने हंसते हुए कहा, मामी जी, आप मरने की बात करते हैं और मैं आपके लिए चश्मा और व्हील चेयर लाने की प्लानिंग कर रही हूँ। आप लंबी चलेगी, अभी तो बहुत काम है। दोनों हंसी और वो हंसी पूरे आंगन में गूंज उठी। दिवाली की रात थी, आंगन में दिए जल रहे थे। शकुंतला देवी ने एक दिया जलाकर कहा, ये दिया उस शकुंतला के लिए जो कभी गुस्से की आग थी, और ये दूसरा दिया उस सुनीता के लिए जिसने उस आग को रोशनी में बदल दिया। सुनीता ने माँ के हाथ पकड़ लिए, और अब मिलकर हम सारे गांव को रोशन करेंगे माँ। आंगन के दिए की लो अब सिर्फ तेल से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से जल रही थी। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।